हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 उर्दू 2021। आज की वीडियो नंबर 7 है। आयने अदब हिस्सा नस्र। आज की वीडियो में हम हिस्सा नस्र से मुताल्लिक़ दास्तान की तारीफ़ और तारीख़ को देखेंगे, जो बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 में भी एक सवाल आया था, वापस रिपीट हो सकता है, इसलिए एक बार इसे आवश्यक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दास्तान। दास्तान की तारीफ़ और तारीख़। नाविल जो आपके सिलेबस को में से हटा दिया गया है इसको। इसके बाद हम देखेंगे अफसाना की तारीफ़, मज़मून निगारी, मकतूब निगारी और तंज़ व मज़ा इंशइया निगारी। इन सभी को हम सिलसिलेवार अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है दास्तान। दास्तान की तारीफ़ क्या है? सबसे पहले है दास्तान। दास्तान उर्दू की सबसे कदीम तरीन सिन्फ़ सकन है, यानी दास्तान उर्दू की सबसे पुरानी सिन्फ़ है। इसका वजूद इंसान की पैदाइश के साथ ही हुआ है। जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान की पैदाइश के साथ ही इसका वजूद हुआ, यानी चलन हुआ। इंसानी नेम व हंसी ज़िंदगी गुजारता था। जब इंसान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता था, उस वक्त मन बहलाने के लिए वह किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। हमें ये ध्यान रखना है कि दास्तान है जो सबसे पुरानी सिन्फ़ सकन है और इसका जो वजूद है, इसका जो चलन है, इंसान की पैदाइश के साथ ही हुआ है। इंसान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता था और अपने मन बहलाने के लिए वह किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। तो ये दास्तान की तारीफ़ हो गई। इंसान दरअसल अपने साथ गुज़रे हुए हालात व वाक़यात, अपने तजुर्बात यानी अनुभव, मुशाहदात मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इंसान है जो अपने साथ गुज़रे हुए जो हालात है और जो वाक़यात है और अपने जो अनुभव है, उन्हें मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाने की क्या है, कोशिश करता है। यही तमन्ना कहानी को हरकत में लाती है। जब इंसान अपने साथ दूसरों को शरीक मतलब शामिल करना चाहता है तो वह दिलचस्प और असरदार तरीके से अपनी बातें बयान करता है, ताकि सुनने और पढ़ने वाले ऐसी तासीर महसूस करे जो खुद इसने महसूस की थी। गोया अपनी बातों को दिलचस्प ढंग से पेश करना ही कहानी की खूबी है, यानी अच्छाई है। जब दास्तान गोई का सिलसिला शुरू हुआ तो आमतौर से उर्दू दास्तान निगारों ने 6 अज़्ज़ाए तरकीबी को मद्देनज़र रखकर दास्तानें लिखी हैं। जो अमूमन जो दास्तानें होती है वह 6 होती है और इसी को मद्देनज़र रखकर शायर लिखता है। तो पहली है किस्सा। इसमें कौन कौन से किस्से हैं इसको बयान किया गया है। प्लाट होता है। दूसरा किरदार, इसका जो होता है प्लाट, ये किस्से को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाता है। इसके अलावा है तीसरा किरदार। इसमें कौन कौन से किरदार होते हैं उसको बयान किया गया है। चौथा है मुकालमा निगारी, जिसमें किस्सा, पलट और किरदार, इन तीनों को इसमें शामिल करके इसमें किस तरह मुकालमा बातचीत को बताया जाता है, जो मुकालमा निगारी के अंदर है। इसके अलावा है पांचवा मंज़र निगारी। उसमें कौन कौन से मंज़र होते हैं, कौन कौन से वाक़यात होते हैं, उसको बयान किया गया है। लास्ट में है जज्बात निगारी। उसमें कौन कौन से जज्बात हैं, कौन कौन से ख्यालात हैं, उनको इजहार बयान किया गया है। तो हम एक एक को लेते हैं। उर्दू ज़बान की मशहूर दास्तानों में कम व बेश यही 6 अज़्ज़ाए तरकीबी नज़र आते हैं।
सबसे पहले है किस्सा। किस्से को देखेंगे हम। किस्सा, दास्तान में किस्सा इस तरह पेश किया जाता है कि इसके ज़रिए गुज़रे हुए हालात और वाक़यात का लुत्फ़ महसूस होता है। अमूमन गैर हकीकी या ख़याल और रूमानी किस्सों का इंतखाब किया जाता है। दास्तान में इसका हैर व मुख्तलिफ़ दुश्वारियों, परेशानियों और नाकामियों से गुज़रता हुआ आखिरकार कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाता है। किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक पूरी दिलचस्पी, रवानी और लुत्फ़ अंगेज़ी के साथ पेश किया जाता है, बयान किया जाता है। इसमें अगला है प्लॉट। किस्से के वाक़यात को तसलसल के साथ इधर से उधर घुमाने फिराने का नाम क्या है? प्लॉट है। प्लॉट की खूबी यह है कि वह किस्से के सारे वाक़यात और किरदारों को एक सलीके के साथ आगे बढ़ाता है। अगर प्लॉट में झोल रह जाए तो किस्से का मज़ा बर्बाद हो सकता है। इसलिए इसे पूरी होशियारी से अमल में लाना चाहिए। जो प्लॉट है जो किस्से को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाता है। इसके बाद तीसरा जो अज़ाए तरकीब है, किरदार। दास्तान में किरदार निगारी बड़ी अहम है। इसकी खूबी यह है कि किरदार इस तरह लिखे जाएं कि पढ़ने वाले इन्हें अच्छी तरह पहचान सके। शुरू से लेकर आखिर तक सारे किरदार अपनी सीरत के मुताबिक अदाकारी करते हुए नज़र आएँ, मतलब सिलसिलेवार चले और जो भी अदाकारी उसमें होती है उसको अच्छी तरह से पेश किया जाए। चूँकि दास्तानें अमूमन ख़याली होती है, मतलब ये हकीकत पर नहीं लिखी हुई होती। इसमें ख़याली चीज़ों, अनफितरी अनासर इसमें शामिल होते हैं, जैसे जिन, परी, देवताओं आदि के किस्से इसके अंदर शामिल किए जाते हैं जो हकीकत पर नहीं होते। इसलिए इनके किरदार भी ख़याली होते हैं। बहुत से किरदार तो माफूक अलफितरी होते हैं, यानी हकीकत में नहीं होते। जैसे जिन हुए, परी हुई, देवता हुए, इनके किस्से इसमें शामिल होते हैं, जिनके ज़रिए दास्तान में एक रंगत और लज्जत पैदा होती है। दास्तान के लिए किरदारों का इंतखाब इस सलीके से हो कि पढ़ने वाले के लिए लुत्फ़ अंदेज़ी का बाइश बन जाए, मतलब पढ़ने वाला लुत्फ़ उठा सके। इसके आगे है चौथा, मुकालमा। दास्तान में मुकालमा निगारी सबसे अहम और ज़रूरी जज़्व है। जो मुकालमा निगारी है, दास्तान में मुकालमा निगारी सबसे अहम होती है और ज़रूरी जज़्व है, यानी दास्तान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना दास्तान का मुकम्मल होना तकरीबन मुमकिन है, मतलब नामुमकिन है। दरअसल किरदारों की गुफ्तगू यानी बातचीत या इनकी बातचीत का नाम है। मुकालमा निगारी है दास्तान लिखने वाले के लिए ज़रूरी है। मुकालमा निगारी जो होती है दास्तान लिखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी है कि वह किरदारों की हैसियत और हालत का ख्याल रखते हुए मुकालमा निगारी करें, है ना। उसमें कौन कौन से हालात, ख्यालात, जज्बात होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें करें। गोया ऐसी ज़बान में मुकालमा लिखे जाएं जो किरदारों पर पसपा हो सके। आम तौर पर मुकालमा निगारी नस्र में होती है, मगर ज़रूरत के मुताबिक शायरी में भी मुकालमा लिखे जा सकते हैं, मतलब शायरी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर दास्तान नस्र में होती है। इसके बाद अगला जज़्व है मंज़र निगारी। किस्से के वाक़यात का मौक़ो और मुकाम, इसके किरदारों का हालिया और कैफियत वगैरह को लफ्ज़ों में पेश करने का नाम मंज़र निगारी है।
है ना साथियों। मंजर निगारी के ज़रिए वाक़यात और किरदारों को समझने में आसानी होती है। दास्तान के हस्न और असर में इजाफ़ा होता है। कलमकार के लिए लाजमी यानी ज़रूरी है कि वह मंजर निगारी इस तरह करे कि लफ्ज़ों में मंजर तस्वीर की तरह उभर आए। मतलब जो मंजर निगारी है, जो कलमकार होता है, वह इस तरह लिखे कि वो जो तस्वीर की तरह उभर कर आए, मतलब खुशखत हो, जो सभी को अच्छी तरह दिल अजीज़ लगे। इसके बाद है जज्बात निगारी। दास्तान के किस्से में कई किरदार होते हैं। इनके अलग अलग मौक़ों पर मुख्तलिफ़ जज्बात होते हैं। इन्हें इनकी मुनासिबत से अल्फाज के इंतखाब में पेश करने का नाम जज्बात निगारी है। दरअसल जज्बात को किरदार के ऐन मुताबिक लिखना ज़रूरी है ताकि किरदार की तासीर पूरी तरह ज़ाहिर हो सके। दास्तान आम तौर पर एक तवील किस्से को कहते हैं, है ना साथियों। जो दास्तान है आमतौर पर एक तवील जो किस्से को कहते हैं, जिसमें वाक़यात को रब्त और तसलसल के साथ पेश किया जाता है। इस अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और बहस बरकरार रहे। बकौल कलीम अलादीन अहमद, इनका बकौल का मतलब होता है कथन। क्या होता है साथियों? कथन। कथन होता है जो कलीम अलादीन कहते हैं, दास्तान गोई इंसान की कदीम मशगुला रही है ना। दास्तान है जो इंसान की पुरानी सिनफ सकन रही है। दास्तान का फ़न यानी फ़न का मतलब होता है कला। फ़न का मतलब क्या होता है? कला। दास्तान फ़न बयानिया फ़न है, मतलब एक अपनी बात दूसरों को पुरखुलूस अंदाज में बताना। इसकी खूबी यह है कि मतलब इसकी खूबी अच्छाई ये है कि इसमें फ़ोक अलफित्री वाक़यात पेश किए जाते हैं, यानी हकीकी बातें पेश नहीं की जाती, जो ख़याली होती है वह पेश की जाती है। दास्तान तारीख़ी एतबार से अहद व सतह की यादगार है, यानी दास्तान आज भी याद आती है। जैसे अलिफ लैला नाम सुना होगा आपने, वो भी कदीम पुरानी दास्तान है। उसमें किस तरह का किरदार होता है? उसमें अहदे व सती की यादगार है, जो आज भी याद की जाती है। अलिफ लैला सुना हो तो नाम। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ है। मतलब माखूज़ का मतलब होता है संस्कृत से, माखूज़ का मतलब होता है उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से भी मिलती हैं। उर्दू की मशहूर दास्तान और इनके मुसन्निफ़। उर्दू की कौन कौन सी दास्तानें हैं, है ना, और उनके मुसन्निफ़ यानी लेखक हैं, तो हम देखते हैं। तो यह है मुसन्निफ़ आ गया इधर, और इधर दास्तान आ गई। तो सबसे पहले है मुल्ला वज़ी। मुल्ला वज़ी की होगी सबरस। उसके बाद है हैदर बख्श हैदरी, तो इनकी होगी किस्सा महर व माह। तीसरी होगी मीरम्मन बाग व बहार। रज़्व अली बेग सरवर, ये होगी चौथी फसाना अजायब। शेर अली अफसोस की है बाग उर्दू। बहादुर अली हसीनी की है अखलाक हिंदी। निहाल चंद लाहौरी की होगी मज़हब इश्क। और लल्लू लाल जी की होगी सिंहासन बत्तीसी। ये कुछ मशहूर दास्तानें हैं। इसके अलावा जो सबसे पुरानी दास्तानें हैं, दास्तान अमीर हमज़ा, बोस्तान ख्याल और अलिफ लैला आखिरी दौर की मशहूर दास्तानें हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे कंटेंट तैयार करें।
और अगर आप PDF या नोट्स लेना चाहते हैं, मुकम्मल नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें राब्त करें हमसे, हमें कमेंट में कमेंट करें कि हमें PDF चाहिए। नोट्स इम्पोर्टेंट जो नोट्स है इनकी PDF बनाकर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में भी बताएं। अगली वीडियो में हम दास्तान के बाद जो भी इसमें होगी, नावल तो आपके है नहीं इसके अंदर, अफसाना देख लेंगे या मजमून निगारी, मकतूब निगारी है और तंज़ो मज़ा इंशाइया निगारी है। इन्हीं में से हम कुछ और कंटेंट देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।